क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट और इसका पार्ट 2। अब आगे बढ़ते हैं अबोर्ड ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ का निवास से आगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, कवर कर लिया था चैप्टर, ठीक है ना। अब बोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ़ के निवास के आगे द हिमालयाज। एक सेकंड। The Himalayas are broadly categorized in three main ranges, that is the हिमाद्री, द हिमाचल, द शिवालिक हिल्स। ठीक है, आपको द हिमाद्री हिल्स में हम देखेंगे ये ग्रेटर हिमालयास कहलाती हैं, आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ रेंज, होम टू टावरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। दिस रीजन रिमेन्स एक सेकंड, हाँ, दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरे टाइम पर ये स्नो से ढका हुआ होता है। लाइफ हेयर इज़ टफ, मुश्किल होती है। लाइफ एंड नोट देर आर नोट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पे कम होते हैं, मतलब यहाँ पे लोग बहुत कम निवास करते हैं। द हिमाचल, द लोअर हिमालयाज लाइट साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, उसके नीचे ही है, एंड हैव मॉडरेट क्लाइमेट है, अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के बारे में बात की जाए तो वो भी रिच है, उसकी भरमार है। और एंड द ह्यूमन हैबिटेशन इज़ ऑल्सो सीन देयर, उसमें देखा जा सकता है। पॉपुलर हिल स्टेशन जैसे नैनीताल जो कि उत्तराखंड में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, आर लोकेटेड इन दिस रीजन। द शिवालिक हिल्स, द आउटर हिमालयाज, फॉर्म द आउटरमोस्ट एंड लोएस्ट रेंज कंसिस्टिंग ऑफ एक सेकेंड, हाँ, consisting of rolling hills and dense forest. These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between the Himalayas and the Gangetic Plains, also called Northern Plains। ये आपको क्लियर होगी इस बात से, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि ये जो फुट हिल्स है रिच वाइल्ड लाइफ गंगेटिक प्लेन्स के बीच में है, ये दो हिमालयाज और गंगेटिक प्लेन्स के, ये शिवालिक जो रेंज है, और ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे मतलब उपजाऊ भूमि है। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू लोकेट द नेम ऑफ स्टेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज? क्या लोकेट कर सकते हो? टेक द हेल्प ऑफ बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप। आप देखोगे इसमें आप अपने आप इमेजिन कर पाओगे कि ये सारी बातें आ चुकी हैं। ठीक है, डोंट मिस आउट, ये जो दे रखा है इसमें वो फिगर 1.6 में काथकुनी हाउस हिमाचल प्रदेश में होते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका, ये काथकुनी हाउस कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इनकी हाउस की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन इज नोन एज कथकुनी कहलाते हैं, एंड दज्जी देवारी भी कहते हैं, दज्जी देवारी स्टाइल ऑफ हाउस। इनमें क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन वुड इज़ यूज्ड, ये पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, और विच इज़ नॉट ओनली कीप्स द हाउस वार्म, ये गर्म हाउस, वहाँ पर ठंड है ना एरिया में, उसमें गर्म रखते हैं, और रेजिस्ट आल्सो डैमेज इवन इन द इवेंट ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक्स, जो हल्के से थोड़े बहुत जो भूकंप आते हैं उन्हें भी ये आसानी से सह सकते हैं। ये हाउस दे रखे हैं ना कथकनी, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, डोंट मिस आउट दिस थिंग, ये जो दे रखा है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज़ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फोना। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो कि वो एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में राज्य में है। एक कथकुनी, जो जैसे आपने कथकुनी हाउस देखे थे ये वाले, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और आप ये नेशनल पार्क दे रखा है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये डाइवर्सिटी रखता है, विविधता रखता है, और फ्लोरा मतलब प्लांट्स, और एंड फोना मीन्स एनिमल, इसके अंदर एनिमल्स आते हैं। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर किया गया है। अभी आगे पढ़ेंगे, पहले ये फिगर 1.71 के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में देखे जाए, इसमें कंजर्वेशन एरिया है, नेशनल पार्क हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, एंड सेकंड पॉइंट जो है हिमालयन मोनल मेल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हिमालयन रीजन में मोनल मेल मिलती है, बर्ड है एक तरह से ये। और अब थर्ड फिगर में देखोगे मोनेस्ट्री दे रखी है, मठ दे रखे हैं लद्दाख में, और ये तो ब्यास रिवर दे रखी है हिमाचल प्रदेश की जो है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हिमाचल प्रदेश राज्य में कौन सी रिवर
बहती है, ये यानी कि ब्यास है। स्नो स्नो सॉरी स्नो एंड लियोपार्ड ऑल्सो सीन, देखो आप ये लियोपार्ड दिखा रखा है, और ये ही आपका अगली पिक्चर में अ टाइप ऑफ डिस्प्ले प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट इन द हिमालयाज, ये लोकल मार्केट दिखा रखा है आपको, देख सकते हो आप, ठीक है। ये लोकल मार्केट में सब्जियां और अन्य वस्तुएं लगी हुई हैं। और ये जो सेवन्थ फिगर में रोडोडेंड्रॉन अ टाइप ऑफ शरबट इज मेड आउट ऑफ दिस फ्लावर, ये फ्लावर हैं, देखो इसमें झाड़ियाँ लग रही है ना ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी, और उसमें इसमें फूल लगे हुए हैं, ये फिगर दे रखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हमारा जो पॉइंट था, द पार्क हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड के बाद आ जाएगा आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, यूनेस्को ने घोषित कर रखी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सा? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क इज बीइंग प्रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि बचाई गई है दोबारा गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द विलेज कम्युनिटीज़, जो वहाँ पे विलेज की जो कम्युनिटी है, जो वहाँ पे समुदाय रहता है, डेट लिव इनसाइड द पार्क, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया में हम देखेंगे द वर्ड डेजर्ट इमीजिएटली इवोक्स इन इमेज एन इमेज ऑफ हॉट प्लेस। यहाँ पे हम देखेंगे ज़्यादातर डेजर्ट का शब्द आते ही हमारे दिमाग में ये आने लगता है कि ये गर्म जगह होगी, गर्म जगह ही हॉट डेजर्ट ही होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कोल्ड डेजर्ट, तो यहाँ पे आपको भी नॉलेज मिलेगी इस बात की कि कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। एंड वी हैव वन इन इंडिया, हम हमारे भारत में एक है जो कि कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख में। लद्दाख इज़ ए कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर बिलो, जो विंटर टेम्परेचर बिलो ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। देखो कितनी ठंड होती होगी उस टाइम वहाँ पर। देर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होगी। एंड द लैंडस्केप इज़ रग्ड विद रॉकी टैरन, टैरन से रग्ड होगा, ठीक है। और आगे दे रखा है रॉकी टैरन, ये देखो आप देख रखा है, ये रॉकी टैरन है ना, ये वाले, ठीक है। ये मूनलैंड फिगर 1.8 में मूनलैंड एंड लद्दाख में दे रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो। हाँ, देयर इज डीप वैलीज हैं वहाँ पर, घाटियाँ हैं और लेक्स हैं, ठीक है, सच एज पेंगोक्सो लेक जो अभी आया था लद्दाख में। सो का TSO का मतलब होता है लेक, पेंगोक्सो लेक, ठीक है, ऐसे ये भी कह देते हैं। कभी आपको ये वर्ड आ जाए दिमाग में कि TSO का मतलब क्या होता है, तो आप ये MCQ फॉर्म में आ भी सकता है कि लेक लगा दोगे आप इसका ऑप्शन, ठीक है। द टैरन हेयर रिजेंबल्स डेट ऑफ द मून, हैंस इट इज़ कॉल्ड मूनलैंड। ये फिगर 1.8 में आप देखोगे मूनलैंड ये है लद्दाख में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्या क्या कि मूनलैंड जो लद्दाख में दे रखा है वो कौन सी जगह पर है? लद्दाख में है ना टैरन। द टैरन हेयर रिजेंबल्स डेट ऑफ द मून, हेयर इट इज़ कॉल्ड मूनलैंड। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ टैरन, कैसे जियोलॉजिस्ट ने, भूगोलवेत्ताओं ने बताया है कि क्या एक्सप्लेन करता है कि फॉर्मेशन ऑफ कैसे कैसे ये टैरन बने हैं, ठीक है। एज वी सा अर्लियर द फैक्ट बाय द फैक्ट दैट द माउंटेन्स वर फोल्डेड, ये जब आपस में टकराई तो फोल्ड हुई, ये जैसे चट्टानों की तरह खड़े हुए। वैन दे इंडियन लैंडमास कोलाइडेड विद यूरेशिया, जब कोलाइड करी टकराई आपस में यूरेशिया से, दिस फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ एन ओशियन, ये जो फोल्डेड पार्ट है देखा जाए आपके वाज पार्ट ऑफ द ओशियन है, समुद्र का पार्ट है, ठीक है। ये जो यहाँ पे पहले, इसका मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो, जब अफ्रीका से निकलते निकलते उसके पास में जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये महाद्वीपों को ड्रिफ्ट अलग होने लगे धीरे धीरे, तो ये आपस में जब यहाँ अब ओशन है, वहाँ पे पहले फोल्डेड पोर्शन था, ठीक है। एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया, ये आप देखोगे फिगर 1.9 में, याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ्स ऑफ पीपल इन द हिमालयाज, जो इम्पोर्टेंट है याक, ये देखो आप देख सकते हो है ना, ये याक है, वह बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य हैं फॉर द लाइफ्स ऑफ हिमालयाज पीपल, फॉर द पीपल ऑफ हिमालयाज। दे आर रियर्ड फॉर देयर मिल्क, मिल्क भी मिलता है इनसे, मीट भी मिलता है, वूल भी मिलती है, ऊन भी मिलती है, और डंग गोबर भी मिलता है, जिससे उपले बनते हैं। उपले को आप ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हो, वूल में कपड़े को आप पहन सकते हो, ठीक है, बना के उससे धागे से बना के अपना कपड़े बना सकते हो, और मिल्क, इससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये खाने की चीज़ें आ गई मिल्क वाली। तो एंड आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये आने जाने के लिए इनके ऊपर बैठ के लोग सवारी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, अब ये फिगर 1.10 में आप पेंगोक्सो लेक देख सकते हो। TSO का मतलब मैंने आपको पहले ये बताया था, सो का मतलब लेक होता है, लद्दाख में है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये लेक जो है सॉल्टी वाटर यानी कि खारे पानी वाली है, अनलाइक द मोस्ट अदर लेक्स, है ना। और द सॉल्टीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ द मिनरल्स डेट डिजोल्व, ये मिनरल्स इसमें घुले मिले हुए हैं, इसमें घुल मिल रखे हैं फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरियाज। ये आपस के चारों तरफ सराउंडिंग माउंटेन एरियाज है। आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले, ये सैंड और क्ले से बने हुए हैं। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन इनटू द शेप यू सी इन द फोटोग्राफ। आप देखो ये कैसे बनाए हुए हैं। ठीक है, ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कैसे बने हैं। ठीक, डिस्पाइट द हार्श कंडीशन लद्दाख इज होम, लद्दाख है एक घर है किसका, यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लियोपार्ड्स। अभी आपने पिक्चर में देखा होगा, ये घर है स्नो लियोपार्ड्स का। आईबैक्स, यहाँ पे देखो जानवर कितनी एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, आईबैक्स। एंड तिब्बतन एंटीलोप्स भी मिल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बन गया आपका बच्चों, क्या ये लियोपार्ड्स, आईबैक्स एंड टिबेटन एंटीलोप्स ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है MCQ या वन वर्ड के अंदर, या कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये नोट कर सकते हो आप अपनी कॉपी में। ठीक है, द लद्दाखी पीपल लीड ए सिंपल लाइफ, ये बहुत सिंपल जीवन जीते हैं, बहुत साधारण जीवन जीते हैं। कितने मतलब अच्छे हैं देखो लोग। द रीजन इज़ नोन फॉर इट्स एंशियंट मोनेस्ट्रीज, ये रीजन जो है वो एंशियंट मोनेस्ट्री मठ है। यहाँ पे कलरफुल फेस्टिवल है सच एज, ये भी क्वेश्चन बन गया आपका, क्या बन गया कि ये कलर फेस्टिवल्स लोसार एंड हेमिस फेस्टिवल, ये दो फेस्टिवल है लोसार और हेमिस। यहाँ पे आपको देख सकते हो दो क्वेश्चन यहाँ से उठ रहे हैं आराम से, कि एक तो लद्दाख इज अ होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लियोपार्ड्स, आईबैक्स एंड टिबेटन एंटीलोप्स, और 2 फेस्टिवल आ रखे हैं लोसार एंड हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, अब हम गंगेटिक प्लेन्स के बारे में स्टार्ट करते हैं और इन्हें आगे पॉइंट को पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।